विदाई का मंडप। आज माँ की विदाई का मंडप सजाया जा रहा था। अरे सब सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है। नमिता हो, यही तो है कनिष्क, शौर्य, रुचि, संवेदना, चारू, तोसी की यशोदा माँ। उसने समाज का दंश झेला था क्योंकि यह किन्नर थी। कोई रात के अंधेरे में इसे कचरे के ड्रम में कपड़े में लपेट कर डाल गया था। वह तो भला हो किसी कचरे उठाने वाले ने इन्हें देखा और उठा लिया। जब सब एकत्रित हुए देखा तो पता लगा कि ये किन्नर बच्ची है। किन्नरों ने अपनी टोली में शामिल किया। वो बहुत अच्छी तरह से लालन पालन किया। जैसे जैसे बढ़ती गई सुंदरता भी बढ़ती गई। नमिता को नाचने गाने का पसंद नहीं था। उसे कुछ बनना था, कुछ करना था यतीम बच्चों के लिए, जिससे सब उसे पसंद करें, उसके कार्यों से प्रभावित हों। बस अपनी पालित माँ से और अपने समूह से इजाज़त लेकर एक छोटा सा बना दिया रंग से सजा बाल गृह। बस धीरे धीरे बन गई इन सब बच्चों की माँ। नमिता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पूरा किन्नर समाज उसकी सहायता करता। अब सब बच्चे भी पढ़ने में होशियार थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे और नमिता माँ की उम्र भी बीत रही थी। नमिता के साथ के बहुत से साथी हमेशा के लिए साथ छोड़ गए, पर नमिता ने हार नहीं मानी, क्योंकि सारे बच्चे एक उज्जवल भविष्य के मोड़ पर थे, जिसमें कनिष्क और तोसी की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। शौर्य और रुचि एक कॉलेज में अध्यापक हो गए। संवेदना और चारू ने नर्सिंग ट्रेनिंग की थी। बस अब नमिता थक चुकी थी। कुछ दिन से उसने बच्चों से कहना शुरू कर दिया था कि अब मेरी विदाई का समय आ रहा है, मेरे इस काम को तुम लोग बढ़ाओगे। सब बच्चे आंसू छिपाते बोले, माँ आप कहाँ चली, अभी तो हमें आपकी सेवा करनी है। नमिता ने कहा, बच्चों आना और जाना प्रकृति का नियम है, बस वादा करो कि तुम लोग आपस में मिलजुल कर रहोगे। और मेरी बाबुल के यहाँ से तो विदाई नहीं हुई, तो मेरे मंडप से मुझे विदा करना। रात को नमिता सबसे बात करके कमरे में जाकर सोई तो सुबह उठी ही नहीं। जब सब किन्नर साथियों को पता लगा, बहुत दुखी हुए। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। सबने उन्हें समझाया। बच्चों ने नमिता माँ की आखिरी इच्छा सबको बताई और सबने मंडप सजाया। अब नमिता माँ की विदाई होनी थी। बच्चों के लिए आसान नहीं था। नमिता को सजाया गया मंडप में कहीं दूर एक गाना बज रहा था, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी।